हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, आईयूपीएसी एंड कॉमन नोमेनक्लेचर देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख लिया। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा फ्रॉम अल्किन। तो देयर आर टू मेथड्स, बाय कैटालिटिक हाइड्रेशन एंड सेकंड वन इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक हाइड्रेशन में मार्कोनिकॉव रूल्स हम अप्लाई करेंगे और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करेंगे, वो याद रख लेना। सेकंड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी दो है, फ्रॉम बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसका रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन होगा, या एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हम यूज कर लेते हैं। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इस तरह भी याद रख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड, वो कन्वर्ट इनटू CHOH, बाकी सब डिट्टो टू डिट्टो। ओके, अब देखते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा? तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक भी बॉन्ड नहीं रहेगा। तो देखो, कार्बन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हम कार्बन के पास क्या H हो जाएगा, H2, और यहां पे भी H2 हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ देखो CO क्या हो जाएगा, CH2, बाकी सब डिट्टो टू डिट्टो। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट निकल जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक भी बॉन्ड नहीं रहेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2। ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन, H2 रिमूव हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ CO CH2, बाकी सब डिट्टो टू डिट्टो, तो अल्कोहल बन जाएगा। और जो अल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा कि OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या याद रखेंगे, CO के बदले में क्या हो जाएगा, CH2। एल्डिहाइड में क्या होता है, इन प्लेस ऑफ, और कीटोन में इन प्लेस ऑफ CO क्या हो जाएगा, CHOH। लेकिन एल्डिहाइड में से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन में से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इफ कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करने से यील्ड अच्छी मिलती है, लेकिन ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एक्सपेंसिव है। इसीलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन की ये मेथड हम स्पेशल केमिकल के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो कमर्शियली हमको क्या करना है, कमर्शियली हमको ऐसा सोचना है कॉस्ट कम हो। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पहले एस्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप पहले एस्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, तो अल्कोहल में से H और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH, HOH माइनस H2O। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगा, एस्टर बनेगा। तो हम कमर्शियली क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके पहले एस्टर बना देंगे। किस तरह बनेगा, तो एसिड के प्रेजेंस में हम हिट करेंगे, तो यहां से OH और H माइनस H2, तो यहां पे कौन बचा, R C डबल बॉन्ड O, और यहां से कौन बचा, O R डैश, क्या बन गया, ईस्टर। अब ईस्टर रिडक्शन करते हैं विथ निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं।
तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएगा, तो दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ब्रेक हो जाएगा, और यहां आर डैश ओ। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, दो प्रोडक्ट मिलेगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरा बनेगा आर डैश ओ। अब हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, अब हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो दो बनेगी चीज होगी, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब देखो दो तरीके से आप सोच सकते हो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, बॉन्ड कितने बनाए 2, तो रिमेनिंग 2H। और ऐसा भी सोच लो, एक कार्बन के कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ए बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बदले क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड ब्रेक हो गए तो 2H निकाल दो। ये ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, एक, तो 1H निकाल दो, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। ये ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, एक, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस, तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आर ऑब्टेन। तो याद रखना, एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल हमको मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपेनोइक एसिड है, तो प्रोपेनोइक एसिड का मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट H2SO4, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होके वाटर रिमूव होगा। किस तरह रिमूव होगा, तो अल्कोहल में से H और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH माइनस H2, तो अल्कोहल में से H, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH माइनस H2। चलो यहां से HOH रिमूव हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां का OH और यहां का H माइनस H2, बचा कौन, तक OCH3। जो प्रोपेनोइक एसिड है उसकी मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, OH H माइनस H2, क्या बचा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, OCH3 एस्टर बन गए। अब हम ए एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे प्लेटिनियम के साथ H2, जब उसके साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, तो क्या रहेगा देखो CH3 CH2C सिंगल बॉन्ड O, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या हो जाएगा CH3O। अब देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, तो किस तरह ऐड होगा कि ये कार्बन के साथ दो बॉन्ड ब्रेक हो गए तो दो हाइड्रोजन ऐड कर लो, यहां ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H कर लो, ये ऑक्सीजन का एक, तुमको क्या मिलेगा प्रोपेन 1 ऑल और मिथेनॉल का मिक्सचर मिलेगा। तो याद रख लो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में दो तरीके हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो CO का क्या हो जाएगा CHOH, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्लेस ऑफ CO क्या हो जाएगा CH2, लेकिन ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉस्टली है, तो हम क्या करेंगे पहले उसको कार्बोक्सिलिक एसिड को कमर्शियली हम अल्कोहल में प्रोडक्शन करना है तो हम एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर एस्टर का रिडक्शन करेंगे, एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन। तो ये एस्टर का रिडक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, SQ के लिए याद रखना। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फर्स्ट फ्रॉम अल्किन, सेकंड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, और देखते हैं थर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो देखो मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल ग्रुप है, वो कार्बोनाइल ग्रुप की हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो कैसा होगा, ए पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो किसमें बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। एक पेयर यहां पे आ गई। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, Mg मेटल है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करनी होगी, यहां पे प्लस। तो अल्काइल ग्रुप है ना, वो कार्बन पे अटैक करेगा। तो पहले सोच लो क्या होगा। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन ज्यादा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे आ जाता है, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, माइनस। पहले कार्बोनिल ग्रुप में समझ में आ गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन पे चला गया। अब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे ऐड होगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे ऐड होगा, तो आर जो है ना वो कार्बन पे ऐड हो जाएगा। जो आर है अल्काइल ग्रुप है वो कार्बन पे ऐड हो गया, और MgX है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। Mg प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां से आर निकल गया, यहां पे चला गया, इसलिए। तो ये एडक्ट मिलेगा, मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी। अब ये एडिशन प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, इसमें H2O ऐड होता है। तो क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड R O प्लस MgX। तो यहां से H2O ऐड होगा ना, तो जो O माइनस है ना, वहां पे यहां से H प्लस ऐड हो जाता है, और यहां हो जाएगा OH। तो अब देखो क्या होगा, OH जो कार्बन के साथ अटैच है, इसमें मतलब अल्कोहल मिल जाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। थोड़ा एग्जांपल करें तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह। देखो मिथेनॉल है, फॉर्माल्डिहाइड, ये मिथेनॉल फॉर्माल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस। याद रखना क्या रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो यहां पे ऐड होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे ऐड होगा तो किस तरह होगा, तो जो अल्काइल ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और MgX है वो यहां पे हो जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। ऐसे अल्काइल ग्रुप है वो कार्बन के साथ ऐड हो गया, और MgX यहां पे आपको माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह लिखो चल जाएगा। तो एडिशन प्रोडक्ट मिल गई, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट। उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब उसका हाइड्रोलिसिस करते तो क्या होगा, देखो H C R H O प्लस MgX। अब जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H2O यहां पे ऐड होगा। तो H2O ऐड होगा तो ऑक्सीजन के पास कौन चला जाएगा, H, और यहां पे कौन चला जाएगा, OH। तो अल्कोहल मिला। वो भी अल्कोहल किस तरह का मिलता है, तो OH ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्माल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। अब देखो मैं अनदर अल्डिहाइड लेता हूं एक्सेप्ट फॉर्माल्डिहाइड। यदि फॉर्माल्डिहाइड के अलावा और कोई अल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, यदि फॉर्माल्डिहाइड के अलावा और कोई अल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, तो R
C डबल बॉन्ड O ब्रेक हो जाएगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो एल्डिहाइड है, इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। और जो ये अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप एक कार्बन पे आ जाएगा R-, और MgX है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप एक कार्बन पे साथ गया, MgX यहां पे ऐड हो गया, तो ये एडिशन प्रोडक्ट मिल गई। अब ये एडिशन प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विथ H2O। यदि में एडिशन प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ H2O तो क्या होगा, RC R-HO प्लस MgX। तो इसके हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ H2O, तो यहां पे H2O ऐड होगा, तो H2O ऐड होगा तो ऑक्सीजन के साथ कौन आ जाएगा, H, और ए Mg के साथ कौन आ जाएगा, OH। और यहां पे देखो तो OH ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है, तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो फॉर्माल्डिहाइड के अलावा दूसरे जो एल्डिहाइड होते हैं उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। अब देखो इथेनॉल, यदि इथेनॉल की हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgS के साथ रिएक्शन होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे ऐड होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे ऐड होगा तो ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड होगा, MgX। और जो अल्काइल ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो अल्काइल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच हो गया और यहां पे हो गया MgX। ये एडिशन प्रोडक्ट मिल गई। अब ये एडिशन प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विथ H2O, तो क्या होगा, देखो CH3C CH3HO और MgX। तो हाइड्रोलिसिस होता है तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट है, एडक्ट है, इसमें H ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H आ गया, और यहां पे MgX में Mg के साथ OH आ जाएगा। अब देखो यहां पे OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है, तो क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी। उसका नोमेनक्लेचर करना है तो OH ग्रुप पे कम से कम नंबर आई सारा लॉन्गेस्ट चेन बना दो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पे OH है तो प्रोपेन टू ऑल। मतलब फॉर्माल्डिहाइड का रिडक्शन, फॉर्माल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करने से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, लेकिन फॉर्माल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड की रिएक्शन करने से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। अब मैं बात करता हूं कीटोन। यदि कीटोन की हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। और अब इसमें ऐड होगा किस तरह, तो R- है वो R- कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और MgX है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और हमको ये एडिशन प्रोडक्ट मिलती है। उसके हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, RC R- R-O प्लस MgX। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से H2O इसमें ऐड होगा, तो H2O इसमें ऐड होगा तो कैसे होगा, ऑक्सीजन के साथ कौन चला जाएगा, H, और MgX के साथ कौन हो जाएगा, OH।
तो यहां पे देखो तो OH ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच, तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और कीटोन के साथ रिएक्शन करने से टर्सरी अल्कोहल मिलता है। तो देखो ओनली फॉर्मल्डिहाइड यील्ड्स प्राइमरी अल्कोहल, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड यील्ड्स प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद Grignard reagent, whereas all other aldehyde and ketones give secondary and tertiary alcohol respectively। मतलब फॉर्मल्डिहाइड का Grignard reagent के साथ रिएक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरे कोई एल्डिहाइड होगा उसका रिएक्शन करने से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का Grignard reagent के साथ रिएक्शन करने से टर्सरी अल्कोहल मिलता है। चलो लिख देखते हैं। एसीटोन है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ Grignard reagent रिएक्शन करते हैं, तो एसीटोन की रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। और यहां पे CH3 MgBr ऐड होगा, तो CH3 MgBr ऐड होगा तो किस तरह ऐड होगा, तो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और MgBr है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो एक कार्बन के साथ आ जाएगा CH3 और MgBr आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और हमको मिल जाएगा एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट। अब जो एडक्ट है ना उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विथ H2O। तो जो एडिशन प्रोडक्ट है उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विथ H2O, तो क्या होगा, तो CH3 C CH3 CH3O। तो हाइड्रोलिसिस करते तो ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा, और OH यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा MgBr, यहां पे आ गया OH। तो देखो यहां पे OH ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो टर्सरी अल्कोहल मिलता है। और दूसरा देखो उसका नोमेनक्लेचर करना है, तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनटोल, तो याद रखना कि अल्कोहल हमको बनाना है Grignard reagent से, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड के अलावा अल्कोहल होगा तो सेकंड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन होगा तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ इथिलीन ऑक्साइड रिएक्ट विद Grignard reagent, तो इथिलीन ऑक्साइड है, उसके हम Grignard reagent के साथ रिएक्शन करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ए ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो देखो क्या हो जाएगा CH2 CH2 और O, ये ऐसा था ना, तो ये मेरे बॉन्ड मैंने ब्रेक कर लिया, तो Grignard reagent यहां पे ऐड होगा, तो अल्काइल ग्रुप है ना वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और MgBr है ना वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, MgX। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी, R CH2 CH2O MgX। उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विथ H2O, तो इसका हाइड्रोलिसिस करते तो ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, HR CH2 CH2O। तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, H, और यहां पे कौन अटैच हो जाएगा, OH। तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखना, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम अल्किन, सेकंड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, एंड थर्ड फ्रॉम Grignard reagent से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों 3 अल्कोहल मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनॉल की प्रिपरेशन देखेंगे।
ओके।